बात होगी कि मुल्क में दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर से सर उठा लिया है। एक ही रोज में बलूचिस्तान के अंदर 8 धमाके हुए, बलूचिस्तान लरज उठा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर ऐसे अजला हैं जिन्हें गैर महफूज करार। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी ख़त्म की है, उसके बाद इन कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है और हमारे जो इतलात हैं इसके मुताबिक जो है बरास के नाम से एक नई तंजीम बनी है जिसमें दाइश है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और इसके अलावा जो आलैदगी पसंद तंजीम है वो इकट्ठी हो गई हैं और अब उन्होंने मिलकर जो है कार्रवाइयाँ करना शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अब बलूचिस्तान में अब और लगभग दहशतगर्दी एक्टिव हो चुकी है। तो आज पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम वो अब बलूचिस्तान के लोगों पे कहर ढाना शुरू करने का एक मौका ही देख रहे थे, जो मौका इन्हें मिल गया क्योंकि अब भुखमरी वैसे ही पाकिस्तान में इतने भयंकर तरीके से बढ़ी हुई है कि पाकिस्तान की हुकूमतों के बस की बात नहीं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों का हक जो आए दिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार मार देती है, उससे त्रस्त होकर बलूचिस्तान के लोगों ने अगर थोड़ा बहुत एहतजाज भी शुरू कर दिया है तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी लोग अब इसको दहशतगर्दी बनाने पे तुल गए हैं। तो आज कैसे पाकिस्तान मीडिया में सिर्फ और सिर्फ जो बलूचिस्तान के लोगों का एहतजाज है उसको कैसे आतंक का रूप दिया जा रहा है और कैसे बलूचिस्तान के लोगों और युवाओं को मार दिया जाता है, आज कैसे इस मामले को कैसे डाइवर्ट कर रही है पाक मीडिया, इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो है मुल्क में दोबारा से जो दहशतगर्दी का जिन बेकाबू हो गया है, इसको लगाम कौन डालेगा, इसको काबू में कौन लाएगा? बड़ी बुरी सूरत हाल है। मैं जैसे पहले कह रहा था कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारा सारा फोकस इस वक्त जो असम्बलियाँ तहलील होने, सियासी लड़ाई मार कटाई पे हुआ है और हमारे जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं हमारी इकॉनमी के और सिक्योरिटी के, इस सिक्योरिटी की बहुत बुरी हालत है कि इस्लामाबाद में जो हर तरफ पिकेट्स लग गई, हर आदमी डरा हुआ है कि वो जो बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाला था, सुसाइड डर जो था, वो पता नहीं किस हाई वैल्यू टारगेट के लिए जाना था। एडवाइजरीज आ गई हैं, उस पर बात करेंगे। पर पहले उससे केपी के अंदर बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि साउथ ऑफ केपी में बन्नू, लकी मरवत, इन एरियाज़ में बड़ी तवातर के साथ जेल ब्रेक्स हो रही थी, थानों पे कब्ज़ा किया जा रहा था। बलूचिस्तान में पहले भी वाक़यात हो रहे थे, खुजदार में अभी बहुत ज़्यादा ये चंद दिनों में बलूचिस्तान के अंदर हुआ। पहले जो है ग्वादर से काफ़ी सिलसिले में चल रहा था, फिर ये कल परसों जो है मरी इलाका जो है कहान कोलू के साथ मलहका इलाका है जो कि मरियों का एक आप समझ लें बेस है, जहाँ ना कोई सड़क कभी वो बनने देते थे ना कभी कुछ था। वहाँ एक ऑपरेशन हुआ, एक कप्तान साहब हमारे शहीद हुए और उसके अलावा ये कोयटा में, खुजदार में, मुख्तलिफ जगहों पे ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं। तो हमारे साथ खलील रहमान साहब हमारे खलील अहमद साहब हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं कोयटा से मौजूद हैं। तो खलील पहले ज़रा हमें बारी बारी गवादर पे करें, काफ़ी दिन से सिलसिला जारी है, अब ज़रा हालात वहाँ पे ज़्यादा संगीन हो गए हैं, ज़रा उस पर ब्रीफ करें, वहाँ क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल आमिर मतीन साहब, गवादर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है और जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रात जो है वो जो हक 2 तहरीक का जो मरकज़ी कैंप था उस पर दावा बोला गया पुलिस की जानिब से और उनके एक जो लीडर है हुसैन वाडला समेत 18 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। आधी रात को ये ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 2 दिन से जो है हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो गवादर और माड़ा, पसनी, जीवनी, सुरबंदर यहाँ निकले हुए हैं। उन्होंने कोस्टल हाईवे पे धरना दिया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तमाम कारोबारी मराकज़ जो है बंद हैं और इसके अलावा 2 दिन से इंटरनेट सर्विस, फ़ोन सर्विसेज जो है वो इन इलाकों में बंद है। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि इस मजमे में एक फायरिंग का वाक़या हुआ जिसकी जद में आकर एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए और उनका ताल्लुक जो है नसीराबाद से था, यासिर नाम बताया जाता है। तो इसके अलावा जो
जो है पुलिस ने 2 दिन में काफ़ी गिरफ्तारियां की हैं, जबकि पूरे इलाके की नाकाबंदी हुई है और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी जो हैं वो सड़कों पे हैं और जो इस तहरीक के जो रहनुमा हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, वो अब तक जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। और आज इस सूबाई वज़ीर दाखिला ने जो ये वाक़या हुआ इसकी शदीद मज़म्मत की है वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम इस वाक़े की FIR जो है वो मौलाना हिदायतुर रहमान के खिलाफ काटेंगे। और गवादर के अंदर जो कि CPEC का संगम है, वहाँ इस वक्त ज़िंदगी बहुत मफलूज है। कोस्टल हाईवे जो है वो तकरीबन बंद कर दी गई है और लोग अभी भी स्ट्राइक पे हैं और वहाँ एक पुलिस एहलकार की शहादत भी हो चुकी है। बहुत टेंस सिचुएशन है। जी हाँ, बिल्कुल निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन से तमाम कारोबार बंद है, माहीगीर जो हैं वो समंदर में नहीं जा रहे और तमाम सर्विसेज भी वहाँ पे बंद हैं और हुकूमत का भी इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो इंतहाई सख्त है और उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत भी जो है वो किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, हुकूमती रट को हर सूरत तस्लीम करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ने आज मीडिया से बातचीत की, मैं आपकी बात करता हूँ। पहले ये बात चल रही थी कि ये मौलाना हिदायतुल्लाह साहब की जो तहरीक चल रही थी, ये था हिदायतुल्लाह खान, कि ये इनके साथ बातचीत की जाए, इनकी डिमांड जो जायज़ इनकी डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। बहरहाल वो लोकल्स के लिए पानी, मकान, बिजली, इस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं, तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया और ये अब ऑपरेशन वाला सिलसिला शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज से 2 दिन कबल जो है 2 सूबाई वज़रा, सूबाई वज़ीर दाखिला और एक सूबाई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिनका ताल्लुक तुरबत से लाला रशीद, वो गए थे और उन्होंने जो है मौलाना हिदायतुर रहमान से मुज़ाकरात किए थे। वो काफ़ी देर तक 6 घंटे तक ये मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार मुज़ाकरात नाकाम हो गए और फिर उसी रात से सुबह 5 बजे जो है ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें इनका जो मरकज़ी कैंप था वाइट चौक पे उसको उखाड़ दिया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद सुबह जब लोगों को पता चला कि ये ऑपरेशन किया गया है तो उसके बाद हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल आए। कल DIG जो कॉम्प्लेक्स है उसके दरवाजे को आग लगा दी गई, उस पर पथराव किया गया और आज DC हाउस का जो है वो हज़ारों अफराद ने गिरफ्तार किया, पथराव किया, जिसके बाद जो मजमा था उसको मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, गैस की शेलिंग की गई, जिसमें भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है वो उससे मुतासिर हुए। कोलू के इलाके में आ जाते हैं कि ये जो कहान में ऑपरेशन हुआ है, ये इसमें हमारे वहाँ फौजी भाई शहीद भी हुए हैं, एक बहुत ही निडर खूबसूरत कैप्टन साहब भी शहीद हुए हैं। तो ये वहाँ पे ये हमेशा से नाज़रीन को ये बताना ज़रूरी है कि कोलू ये मरी एरिया है, बडेरा बुगटी है, ये मरियों का ये ख़ास इलाका है। उसके अंदर ये जो कहान का इलाका है, ये बड़े अरसे से वहाँ पे ना सड़कें बनाई गई, नो गो एरिया था। तो क्या ये उस नो गो एरिया को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन किया गया था या इंटेलिजेंस की थी कि वहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं या कुछ तकरीबकारी की प्लानिंग हो रही है? जी बिल्कुल आमिर मतीन साहब, जो कहान है कोलू का इलाका है, ये जब से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे फ़ौजी जवान या FC के जवान शहीद हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों की भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ जो है ऑपरेशन में मारी गई है। यहाँ एक इंटेलिजेंस बेस इतला थी कि यहाँ पे एक दोबारा गिरोह जो है वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं और जो कि तखरीबी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं बलूचिस्तान में। तो इस हवाले से यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया, शुरू किया गया था ताकि इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जा सके। तो इसी ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक गाड़ी जो है वो बारूदी सुरंग से टकराई है, जिसके नतीजे में कैप्टन फहद समेत 5 पाक फौज के जवान जो हैं वो शहीद हुए। तो ये ऑपरेशन अब तक जारी है और तमाम अब तक इसकी तफसीलात ISPR ने जारी नहीं की हैं। यही बताया गया है कि यहाँ पे दोबारा से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे थे, लिहाजा उनके खात्मे के लिए जो है ये ऑपरेशन किया गया।
वैसे इसी तरह जो पश्तून इलाका है वो अफगानिस्तान से बिल्कुल मुहल्ला इलाका है, वहाँ ज़ोब में ये जो कोयटा में भी हो रहे हैं वाक़यात, 73 से खिजदार में भी हो रहे हैं, तो एक तो ये कहाँ मेजर एरियाज जहाँ हो रहे हैं, प्लस कि ये एकदम से जो इसके अंदर तेज़ी आ गई है, बलूचिस्तान के पे बहुत फोकस आ गया है, इसकी क्या वजूहत है कि वो क्यों समझ रहे हैं कि इस वक्त वो जो फोर्सेस हैं इसके पीछे कि वाई नाउ इस वक्त क्या हम क्योंकि कमज़ोर हैं या क्या वजूहत हैं? जी बिल्कुल, आपने जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में 2 धमाके हुए, खुजदार में हुआ, हब में हुआ, तुरबत में हुआ, नूशकी में हुआ, जिसमें तकरीबन 17 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हुए। और जिस तरह मुल्की सूरत हाल है कि हम माशी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हैं और मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, और खुसूसन जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी ख़त्म की है उसके बाद इन कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। और हमारे जो इतलात हैं इसके मुताबिक जो है बरास के नाम से एक नई तंजीम बनी है जिसमें दाइश है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और इसके अलावा जो अलहदगी पसंद तंजीम है वो इकट्ठी हो गई हैं, और अब उन्होंने मिलकर जो है कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी हैं। और उनके जो स्लीपर सेल्स थे, जो डेड थे, अब वो एक्टिव हो गए हैं। और खुसूसन जो अफगानिस्तान से है इनको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, नए वेपन्स मिले हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, और जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो जानी नुकसान हो रहा है। हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत है लास्टली कि इस वक्त जो है ये मजहबी दहशतगर्द और जो है अलहदगी पसंद बलोच जो हैं ये इकट्ठे हो गए हैं और ये वारदातें